वो कितना टैरिफ लगाते हैं यूएस पे, यूएस ने जवाबी कार्रवाई पे कितना टैरिफ लगाया है, और ये डिस्काउंटेड टैरिफ का ये क्या शगुफा है जो ट्रंप ने अचानक छोड़ दिया। इंडिया का ये देखिए साहब, इंडिया का 52% है, भारत जो लगाता है अमेरिकन गुड्स पे, इसने लगा दिया 26। When he mentioned, because he specifically mentioned India, और फिर बोला मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन यार ये तो गलत है, दोस्ती वोस्ती एक तरफ, लेकिन जो हमारे ऊपर इतने टैरिफ लगाएंगे तो फिर हम भी मजबूरन टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स चाइना ने इतने ऊंचे कर दिए कि भाई आप चाइना को कुछ बेच ही ना पाए। क्या शेयर मार्केट गिरेंगे? बिल्कुल। लेकिन क्या ट्रंप गलत कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। लेट्स बी फेयर यार, क्या ट्रंप गलत कर रहा है? ट्रंप की जिम्मेदारी नहीं है चीन को पालने की, चीन की जिम्मेदारी है चीन को पालने की। चाइना की जो इकोनॉमी है आज की तारीख में, जो चाइना की इकोनॉमी सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, वो क्यों बनी? यूएस की वजह से बनी, और ये बात ट्रंप जानता है। इट्स अ मिक्स बैग एंड नॉट अ सेटबैक फॉर इंडिया। बाकी सब लोग गाना गा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं, सिर्फ भारत कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम संभाल लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम, वील मैनेज इट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, ट्रंप टैरिफ ट्रेड, फाइनली ट्रंप ने 2 अप्रैल को लिबरेशन डे घोषित कर दिया। बोला कि साहब इस दिन हमें आजादी मिली है, दुनिया भर के टैरिफ से आजादी। और ट्रंप का यह कहना है कि साहब अगर आप हमारे ऊपर ऊंचे टैरिफ लगाएंगे तो हम भी आपके ऊपर ऊंचे टैरिफ लगाएंगे। जिन लोगों को टैरिफ के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं, मैं बता दूं टैरिफ होता क्या है। दोस्तों, एक किस्म का टैक्स है, यानी कि अमेरिका के अंदर, अब क्योंकि हम ट्रंप की बात कर रहे हैं तो मैं यूएस का एग्जांपल दे रहा हूं, कि अगर भारत अमेरिका कोई चीज भेजे, कोई भी सामान भेजे, लेट से भारत एक कार भेजता है अमेरिका, तो अमेरिका उसके ऊपर टैक्स लगाएगा। जब वो टैक्स लगाएगा, जाहिर सी बात है कार का एक बेस प्राइस होगा, एक बेसिक प्राइस होगा, उसके ऊपर अमेरिका अपना कोई टैक्स लगाता है, X% कोई भी टैक्स लगाता है, तो उससे भारत की कार अमेरिका में जाते जाते उतने परसेंटेज महंगी हो जाएगी, राइट। अब महंगी होने से क्या प्रॉब्लम है कि भारत को तो पैसा मिल नहीं रहा है, भारत को पैसा मिल नहीं रहा है, और भारत की गाड़ी अमेरिका में अब इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगी, तो ये अमेरिका कर रहा है। फिर भारत क्या करेगा? उल्टा भारत कहेगा अच्छा हमारी गाड़ी पे तुमने टैक्स लगाया, जो तुम हमारे पास मोटरसाइकिल भेज रहे हो, हम भी उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। दोस्तों, इस तू मैं को हम कहेंगे ट्रंप टैरिफ ट्रेड, और यही आज का वीडियो है जिसमें यह दिखा रखा है कि व्हाइट हाउस पे ट्रंप है एंड रेसिप्रोकल टैरिफ्स की ट्रंप बात कर रहा है। आइए इसके ऊपर आज चर्चा करते हैं, मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या टैरिफ लगे, किस सामान पे ज्यादातर लगे, कौन कौन से देशों पे लगे, वो कितना टैरिफ लगाते हैं यूएस पे, यूएस ने जवाबी कार्रवाई पे कितना टैरिफ लगाया है, और ये डिस्काउंटेड टैरिफ का ये क्या शगुफा है जो ट्रंप ने अचानक छोड़ दिया। ये आज का वीडियो है दोस्तों। अब देखिए साहब, सबसे ज्यादा ट्रेड अगर हम कहें कि चाइना, तो चाइना लगाता है 67%। ठीक है जी, चाइना लगाता है 67% टैरिफ यूएसए के ऊपर। यूएस ने बोला है कि हम डिस्काउंटेड टैरिफ लगाएंगे, सारा डिस्काउंटेड टैरिफ है, यानी कि हम डिस्काउंट देंगे उसका आधा, 34%। एग्जैक्टली आधा नहीं है, बट यू गेट द ड्रिफ्ट, राइट। मोटा मोटी आधा इस पे लगा दिया। यूरोपियन यूनियन का 39% है, अगर आप इसको स्क्वायर ऑफ करके 40 करते हैं तो उसका आधा 20% ट्रंप ने लगा दिया है। वियतनाम का 90% है, उसके 46 लगा दिया, कायदे से 45 लगाना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, 46% लगा दिया। उसी तरीके से ताइवान का 64 तो उसका बना 32, जापान का 46 तो उसका बना 24। इंडिया का ये देखिए साहब, इंडिया का 52% है, भारत जो लगाता है अमेरिकन गुड्स पे, इसने लगा दिया 26। और इसी प्रकार से आप देखते रहें। अच्छा, बेस जो है वो 10% है, तो जैसे यूनाइटेड किंगडम ने 10% लगाया तो बिल्कुल 10 ही लगा है उसके ऊपर, लेकिन जिसने जैसे साउथ अफ्रीका ने अगर 60 लगाया तो उसका 50%, 30% इसने लगा दिया। अब शुरू में जब डिस्काउंटेड टैरिफ की बात करी तो मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया when he mentioned, because he specifically mentioned India, और फिर बोला मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन यार ये तो गलत है, दोस्ती वोस्ती एक तरफ, लेकिन जो हमारे ऊपर इतने टैरिफ लगाएंगे तो फिर हम भी मजबूरन टैरिफ लगाएंगे। देखिए दोस्तों, इक्वल टैरिफ नहीं है ये, आज भी इक्वल टैरिफ नहीं है। अगर आप छोटी सी ये बात देख लीजिए, नॉर्वे एक ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस का, नॉर्वे
30% लगाता है, यूएस ने सिर्फ 15% लगाए। अभी भी यूएस ने काफी हाथ खींच के काम करा है। जो दुनिया के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, किसने क्या बोला, वो मैं आखिरी स्लाइड में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी तक हां ठीक है, यह बात ठीक है कि अमेरिका को माल बेच के लोगों ने अपने मुल्क की इकोनॉमी तगड़ी करी। उसमें सबसे बड़ा केस इन पॉइंट चाइना है, सबसे बड़ा चाइना। चाइना ने टैरिफ लगाए अमेरिकन गुड्स पे, राइट, यानी कि अमेरिकन हमें ना बेच पाए लेकिन हम धनाधन बेचें। दैट वाज द होल प्रेमिस। आप जो कहते हैं ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो मामला है, यही तो है। टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स चाइना ने इतने ऊंचे कर दिए कि भाई आप चाइना को कुछ बेच ही ना पाए। जब आप चाइना को नहीं बेचेंगे तो जाहिर सी बात है चाइना की इंडस्ट्री तगड़ी होगी ना, उसकी इंडस्ट्री मजबूत होगी। आप चाइना को नहीं बेच पा रहे हैं और चाइनीज को जो चाहिए वो तो मेड इन चाइना खरीदेंगे, क्योंकि इंपोर्टेड माल तो आ नहीं रहा आपकी कंट्री में, क्योंकि आपने उसके ऊपर इतना टैक्स लगा दिया। लेकिन दूसरी सूरत यह है कि चाइनीज गुड्स धनाधन यूएस मार्केट्स में भरी जा रही हैं, भरी जा रही हैं, भरी जा रही हैं। ये चाइना ने कर दिया। अब चाइना के ऊपर टैरिफ लग गया, कायदे से चाइना के ऊपर टोटली 67% लगना चाहिए था हेड टू हेड। मैं बता रहा हूं दैट इज ओनली फेयर, राइट। अब इसमें कई सारी चीजें हैं जो मैं आगे चलकर डिस्कस करूंगा। कई लोगों ने यह भी बोला है कि साहब देखिए इससे हमें तो क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन अमेरिकन के लिए चीजें महंगी हो जाएंगी। एक आर्ग्यूमेंट है जो कई देश दे रहे हैं, बट दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस यार, आपका उससे क्या लेना देना। अगर अमेरिकन को अगर एक अंडा जो $1 का मिलता था अगर $2 का मिलेगा तो आपसे थोड़ा ना पैसे मांग रहा है। वो तो ट्रंप की प्रॉब्लम है, वो ट्रंप की प्रॉब्लम है ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे देश से, यानी कि चाइना से, अगर चाइनीज बोले कि हमारे देश से एक माइक्रोवेव अवन बन के जाता था अमेरिका और वो इतने $1 का मिलता था, अब वो इतने $1 का मिलेगा, यानी कि $100-200 बढ़ गया, यानी कि लोड किसके ऊपर पड़ा, अमेरिकन कस्टमर के ऊपर। पर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि चाइना क्यों बिल बिला रहा है यार, इतना लोड पड़ रहा है अमेरिकन के ऊपर, चाइनीज के ऊपर थोड़ा ना पड़ रहा है, वो खुद सॉर्ट आउट करेंगे। ट्रंप का यह कहना है कि चीजें इतनी महंगी कर दो, इतनी महंगी कर दो कि मेरे लोग मजबूर हो जाएं कि फैक्ट्रियां ये अमेरिका के अंदर खोलें। भारत भी यही कर रहा है दोस्तों। बाय द वे, अगर किसी को गलतफहमी है कि ट्रंप कोई अजूबी चाल चल रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया भी यही करता है। इंडिया ने टेस्ला को क्या बोला, टेस्ला कब से कोशिश कर रहा है कि भारत में कार बेचे। गडकरी जी ने क्या बोला, तुम इंडिया में बनाओ यार, तुम इंडिया में बनाओ, और अगर तुम्हें सिर्फ बेचनी है गाड़ियां चाइना से बनाकर या कहीं और से बनाकर, तो हम उसके ऊपर इतना टैरिफ लगाएंगे कि भारत में कोई खरीदना पसंद नहीं करेगा। यही तो स्टोरी है, इसलिए तो टेस्ला भारत में नहीं है, वरना इतना बड़ा मार्केट है इंडिया का, लोगों के पास इतना पैसा है। टेस्ला को कौन से पागल भेड़िया ने काटा है कि टेस्ला ये बोले कि मैं इंडिया में माल नहीं बेचूंगा। तो जो भारत कर रहा है वही अब अमेरिका ने करना शुरू कर दिया, और बाकी देश भी, में सिर्फ भारत नहीं, एवरी कंट्री डज दैट, चाइना डज दैट। हम लोग अलग नहीं है, चाइना भी यही काम करता है, सब लोग यही काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, आप हर जगह देखिए, छोड़ के दोस्तों, छोड़ के जिसका 10% और 10% है, जहां पे यूनाइटेड किंगडम ने 10% टैरिफ लगाया, उसके ऊपर 10% लगाया, इसको छोड़ के आप अगर पूरी लिस्ट देखेंगे, और ये व्हाइट हाउस के हमने ट्विटर से ले रखा है, पूरी लिस्ट देखेंगे, कहीं पे आपको इक्वालिटी दिख रही है। न्यूजीलैंड ने 20% टैरिफ ठोका है तो उसके ऊपर सिर्फ 10% ठोका है। हर जगह अमेरिका ने हाथ अपना पीछे खींचा है और अमेरिका ने यह बोला है कि ठीक है यार, तुम हमसे इतना फायदा ले रहे हो, हम उससे सिर्फ आधा फायदा लेंगे। मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूं। इसमें लोगों को हल्ला हो गया बहुत ज्यादा। क्या ग्लोबल इकोनॉमी इंपैक्ट होगी? बिल्कुल। क्या शेयर मार्केट गिरेंगे? बिल्कुल। लेकिन क्या ट्रंप गलत कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। लेट्स बी फेयर यार, क्या ट्रंप गलत कर रहा है? ट्रंप की जिम्मेदारी नहीं है चीन को पालने की, चीन की जिम्मेदारी है चीन को पालने की। अब दोस्तों, खास तौर से द इंडिया टैरिफ स्टोरी ट्रंप की यह है कि जो हम लोग चार्ज करते हैं अमेरिका को, वो 52% करते हैं। इसका बिल्कुल डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ्स बाय द यूएस विल बी 26%, यानी कि 52 का सीधा आधा, राइट। अब देखिए, बात ये नहीं है, एक तो सच और झूठ की भी बात होती है ना, सच और झूठ की। कल अमेरिका ये बोले कि यार तुम लोग हमारे ऊपर 52% ठोकते हो, हम भी तुम्हारे ऊपर 52% ठोकेंगे। बोल सकता है अमेरिका कि बराबर की लड़ाई होनी चाहिए भैया। ऐसा तो नहीं कि मैं 52 ठोकूं और तुम, मतलब यू पुट 52 एंड आई पुट 26%, दैट्स नॉट ओके। बट उसने ऐसा करा नहीं है। ये सिटी रिसर्च की रिपोर्ट है। सिटी रिसर्च की रिपोर्ट ये बनाती है कि पॉसिबल एनुअल लॉसेस अप टू 7 बिलियन फॉर इंडिया। $7 अरब का भारत को एक साल में लॉस हो सकता है। दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन आई डोंट थिंक दिस इज सच अ बिग डील। ये जो टैरिफ टूरिफ की कहानी है ना,
ये जो स्टॉक मार्केट में आप देख रहे हैं कि इतने पॉइंट गिर गया, दैट इज ऑल सेंटिमेंट प्लेइंग। मुझे नहीं लगता कि इतना $7 बिलियन इतना कोई खेल है इतना बड़ा इंडिया के लिए। इंडिया की 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लोग कह रहे हैं 5 ट्रिलियन की बनने वाली है 3-4-5 साल में। मुझे नहीं लगता $7 बिलियन ऐसा है ऊंट के मुंह में जीरा। और इसको भी भारत मैनेज कर लेगा, मैं आपको बताता हूं, इसको भी भारत मैनेज कर लेगा। आगे वाली स्लाइड में मैं बताता हूं कि भारत को एक्चुअली चाहिए क्या। अगर भारत नुकसान झेल रहा है ना $7 अरब का, तो भारत वहां पे पीछे पूरा भी कर रहा है। कैसे पूरा कर रहा है ये भी बताऊंगा, ये आगे आप देख लीजिए। फार्मा सेक्टर हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम टैरिफ, क्योंकि भैया अमेरिका में दवाइयां यहां से बन के जाती हैं। ठीक है जी। अब देखिए ट्रंप की चाल देखिए, ट्रंप कह रहा है जो बेसिक नेसेसिटीज हैं जैसे दवाइयां, उनके ऊपर टैरिफ का गेम मत करो यार, उनके ऊपर, क्योंकि फिर दवाइयां बहुत महंगी हो जाएंगी, लोग सड़क पे आ जाएंगे। ट्रंप का गेम यही है कि बाहर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके बैरियर इतने लगा दो दुनिया भर के कि मजबूरन जो अमेरिकन कंपनीज हैं चाइना से, इंडिया से, इंडोनेशिया से, थाईलैंड से, साउथ कोरिया से, ये मैन्युफैक्चरिंग बंद करवा के मैन्युफैक्चरिंग ले आए सीधा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और अगर कोई इंडियन ब्रांड भी हो, फॉर एग्जांपल महिंद्रा, एक ब्रांड पकड़ लेते हैं, महिंद्रा, वेल नोन ब्रांड, वेरी वेल रिस्पेक्टेड ब्रांड। अगर महिंद्रा को थार बेचनी है, फॉर एग्जांपल यूएस में थार एक बड़ी मशहूर गाड़ी है महिंद्रा की, महिंद्रा को थार बेचनी है, तो महिंद्रा अगर थार अपनी बेचेगा अमेरिका में तो टैरिफ का सामना उसको करना पड़ेगा, तो उसकी गाड़ी महंगी हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, हम दुनिया में लोएस्ट टैक्स रेजिम तुम्हें देंगे, तुम एक काम करो महिंद्रा की फैक्ट्री खोलो अमेरिका में। ये स्टोरी चल रही है ट्रंप के दिमाग में, क्योंकि जब तक प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा नहीं होगा दोस्तों, नौकरियां नहीं बनेगी, इकोनॉमी ऊपर नहीं जाएगी। प्राइवेट सेक्टर, अच्छा अमेरिका में ऐसा कोई सरकारी नौकरी का क्रेज भी नहीं है जैसे भारत में है ना, कि सरकारी नौकरी, ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिकन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है सरकारी नौकरियों में, उनको जॉब चाहिए, वो जॉब प्राइवेट सेक्टर ही दे सकता है, कॉर्पोरेट दे सकता है। इसलिए ट्रंप ये कर रहा है कि भैया रादर देन सेंडिंग मनी आउटसाइड, मैन्युफैक्चर इनसाइड अमेरिका। शॉर्ट टर्म चीजों के दाम बढ़ेंगे अमेरिका में, तय है। बिजली के दाम बढ़ेंगे, तेल के दाम बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विसेज के दाम बढ़ेंगे, सबकी चीजों, जितनी भी चीजें हैं टोटली सबके दाम बढ़ेंगे शॉर्ट टर्म में। लेकिन 1-1.5 साल के अंदर आप देखेंगे कि प्रेशर नीचे आ रहा है धीरे 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 धीरे, और फिर ये सेल्फ सस्टेन्ड मामला हो जाएगा। मुझे लगता है कि दिस इज ट्रम्प्स ग्रेट गैम्बल। अच्छा, अब भारत के बारे में भाई साहब ये कह रहे हैं कि इंडिया वेरी वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। The Prime Minister just left. He's a great friend of mine. But I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in that we started with China. अब ये लिबरेशन डे जो मैंने बोला ना, इसने बोला कि ये लिबरेशन डे है, ये अपना जो है ये दूसरा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, दूसरा इंडिपेंडेंस डे मना रहा है ये लिबरेशन डे। द यूनाइटेड स्टेट्स चार्जेस अदर कंट्रीज ओनली 2.4% टैरिफ ऑन मोटरसाइकिल्स। अब ये देखिए, ये भी ट्रंप ने बोला है कि हम लोग दूसरे देशों में, अगर दूसरे देश को बाइक भेजनी है, इंडिया जैसे बुलेट है दोस्तों, अगर भारत बुलेट भेजता है यूएस, ठीक है, तो हर एक बुलेट पे, एक बुलेट एग्जांपल दे रहा हूं आपको क्योंकि ये नाम सारे जानते हैं और ये मोटरसाइकिल की बात कर रहा है, 2.4% यूएस चार्ज करता है। यानी कि अगर 100 रुपए की बुलेट है, उदाहरण के लिए 100 रुपए की बुलेट है, तो उसके ऊपर ₹2.40 टैक्स होगा। लेकिन अगर 100 रुपए की बुलेट अमेरिका या 100 रुपए की हार्ली डेविडसन अमेरिका भारत को बेचता है, तो वो जैसे यहां पे ₹102.40 की हो गई, उदाहरण के लिए ₹102.40 की अमेरिका में बिकेगी। अगर वही हम एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें, वो भारत में बिकेगी ₹170 की, क्योंकि 70% भारत ने ठोक रखा है मोटरसाइकिल के ऊपर। एक एग्जांपल है मोटरसाइकिल का। तो ये इससे पिनका हुआ है ट्रंप बहुत ज्यादा, इससे बड़ा परेशान है, कह रहा है यार दुनिया भर ने हमारे साथ गुंडागर्दी कर रखी है, और कह रहे हैं कि मोदी जी मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन यार ये टैरिफ शैरिफ का मामला चल नहीं पाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये जो स्लाइड है ये थोड़ी सी डिटेल्ड है, मैं चाहता हूं आप लोग ध्यान से इसको समझें। ये भारत का रिस्पॉन्स क्या है, देखिए, इंडिया इज डेवलपिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक टाइज विद द यूनाइटेड स्टेट्स। पहली चीज आपने ये देखा होगा कि सब लोग ट्रंप को कह रहे हैं, उनका रिएक्शन भी मैं बताऊंगा। कनाडा कह रहा है ये बेकार आदमी है, जर्मनी कह रहा है बेकार आदमी है, कोई सब लोग ट्रंप को गालियां दे रहे हैं। भारत ने कुछ बोला ही नहीं, भारत ने कुछ नहीं बोला। एक तो देखिए भारत इंपैक्टेड भी बहुत कम है, आप पहले ये बात समझ लीजिए, भारत ज्यादा इंपैक्टेड नहीं है। और दूसरी चीज भारत ये कह रहा है कि बोलना क्यों है,
जो करना है पीठ पीछे डील वील करके कुछ और माल बेच के दाएं बाएं करके अपना जो 7 अरब का नुकसान है उसको हम किसी तरीके से पूरा कर लें। बोल के क्या ही होगा, राइट? अगर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अपने देश के बारे में कुछ कह रहा है या तो भारत के बारे में कुछ बोल रहा होता, तब हम कहते हैं कि हमारे देश के बारे में आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। वो अपने देश के बारे में बोल रहा है, यार चिल, रिलैक्स, टेक इट इजी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैनेज कर लेंगे। भारत कह रहा है कि हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स। एक तो ये स्टोरी हो गई। यहां पे रेसिप्रोकल डिस्काउंटेड टैरिफ्स आना चाहिए। जो हम लोग कह रहे हैं ना रेसिप्रोकल, दिस आर रेसिप्रोकल डिस्काउंटेड टैरिफ्स। 50% डिस्काउंट आपको दिया है ट्रंप ने, ये आपको मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव एस्टैब्लिश्ड अ टाइमलाइन टू फाइनलाइज द इनिशियल फेज ऑफ द एग्रीमेंट बाय सितंबर अक्टूबर। एडिशनली बोथ नेशंस हैव सेट एन एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव टू एस्केलेट देयर टू-वे ट्रेड फ्रॉम करंट 190 बिलियन टू 500 बिलियन बाय 2030, व्हिच इज सब्सटेंशियल इंक्रीज। अब यूएस और इंडिया, देखिए इंडिया कह रहा है कि देखो आप कह रहे हो ना कि आपने हमारे ऊपर इतना लगाया, टैरिफ लगाया, हमें 7 अरब का नुकसान हो गया, राइट, शॉर्ट टर्म में। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो हम डील साइन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 190 से हम 500 बिलियन ले जाएंगे। अब ये 190 बिलियन से मतलब ये 2.5 गुना ज्यादा ट्रेड की बात कर रहे हैं, 2.5 गुना से ज्यादा, बाय द वे 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगी ट्रेड 2030, यानी कि 5 साल के अंदर ये टारगेट हिट करने की दोनों बात कर रहे हैं। और इस साल के सितंबर अक्टूबर 2025 तक ये डील साइन हो जाएगी और उस काम पे दोनों के दोनों देश लग जाएंगे। तो भारत कह रहा है यार, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, राइट, लगभग 310 अरब डॉलर की, 310 अरब डॉलर करंट जो हमारा 190 डॉलर है, उसके ऊपर 390 डॉलर, 390 अरब डॉलर। तो टोटल अगर 500 बिलियन का हम बेस मान के चल रहे हैं कि उतनी ट्रेड हम बढ़ाएंगे, तो ठीक है 7 अरब का भी चलने तो बाकी खींच लेंगे हम बाद में, ठीक है। अब आगे भी समझाता हूं आपको, फिर मैं वापस इस पॉइंट पे आऊंगा। दोस्तों, द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हैज डेवलप्ड वेरियस मॉडल्स, टैरिफ डिफरेंसेस हैं और किस तरीके से इसको मैनेज करना है। ऑफिशियल्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री हैव एंगेज्ड विद लोकल मैन्युफैक्चरर्स टू अंडरस्टैंड द नॉन टैरिफ ऑब्स्टिकल्स दैट प्रोडक्ट्स एनकाउंटर इन द यूएस मार्केट। और ये सारी की सारी नीचे चीजें उन्होंने बताई हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्यूमेंटिंग सच एक्सपोर्ट बैरियर्स इज शेड्यूल्ड टू लॉन्च, ये अगले महीने लॉन्च कर रहे हैं, राइट। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, द नोमुरा रिपोर्ट। अच्छा, दुनिया भर में फेमस है ये, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल चीजों के ऊपर इनकी रिपोर्ट निकलती रहती है नोमुरा की। इंडिकेट्स दैट इंडिया इज प्रिपेयर्ड टू नेगोशिएट अ ब्रॉड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट ऑफरिंग रिड्यूस्ड टैरिफ्स ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग पोर्क, प्रीमियम मेडिकल डिवाइसेस एंड लग्जरी मोटरसाइकिल्स व्हाइल प्रोवाइडिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर शिपिंग एंड सपोर्ट फॉर लॉजिस्टिक्स फर्म्स। अच्छा, अब देखिए मेन चीज पे आइए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। ये पॉइंट ये तो इंपॉर्टेंट है। अब भारत क्या करने वाला है, ये कोने में छुपी हैं, 2-3 लाइनें कोने में छुपी हैं साहब। ये देखिए, इंडिया प्लान्स टू इंक्रीज इट्स प्रोक्योरमेंट ऑफ यूएस प्रोडक्ट्स अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स एनकंपासिंग डिफेंस इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट। इंडिया कह रहा है कि साहब हम मैनेज कर लेंगे इसको। आज ट्रंप ने बोला है ना कि 50%, इसी 50% को ट्रंप 30% कर देगा। यार ये क्यों कर रहा है, ये बिजनेसमैन है ट्रंप, राइट, धंधा करने तो बैठा ही है, धंधा करने बैठा है। अब हमें ये सब चीजें तो खरीदनी है, जैसे ऑयल एंड गैस है। अभी हमारे पास ऑयल एंड गैस नहीं, अब लोग कह रहे हैं कि यूपी में, यहां पे ईस्टर्न यूपी में निकली ऑयल एंड गैस, कहीं निकली है, अब वो देर की बात है। आज की तारीख में अगर ट्रंप ये कहता है ड्रिल बेबी ड्रिल और अमेरिका में गैस निकल रही है, अमेरिका में सब कुछ निकल रहा है, भारत कहता है ठीक है अच्छे रेट पे दो तो हम तुमसे खरीद लेंगे। सडनली आप अमेरिका के कस्टमर बन गए, ठीक है ना, और कस्टमर होता है, आप अमेरिका के कस्टमर बन गए। डिफेंस इक्विपमेंट अमेरिका कब से पीछे पड़ा हुआ है यार, हमसे खरीदो, यू नो, बाय फ्रॉम अस, वी वांट टू सेल। ओ भाई साहब, इंडिया ने सीधी बात करनी है कि डिफेंस का, अगर आपके हवाई जहाज हैं, अगर आपको बेचने हैं फाइटर जेट्स, हमें फाइटर जेट्स की जरूरत है, हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो रही है, वील बाय डिफेंस इक्विपमेंट। आपको कुछ खरीदना है, आप बताओ, हम लोग खरीदेंगे। अब इंडिया इसमें बोलेगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिया बोलेगा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो। ये सब बात की बात है, ये सब तो आपको बहसबाजी में पढ़ना पड़ेगा, नेगोशिएशन में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इंडिया कह रहा है टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, जो कि बड़ी हाई क्वालिटी की यूएस में बनती है, तो इंडिया कह रहा है ये हम आपसे लेंगे। अब जब आप अरबों डॉलर का बिजनेस अमेरिका को देंगे, तो क्या वो जो टैरिफ का परसेंटेज है वो कम नहीं होगा? ये नेगोशिएशन वाली बात है, भारत यही नेगोशिएशन कर रहा है और ये भारत का हुक है। अब भाई आप देखो ना, ऑयल एंड गैस आज की तारीख में अमेरिका से ना के बराबर ले रहा है भारत, लिटरली ना के बराबर।
मेजरली हम लोग खरीदते हैं कहां से? इराक से खरीद लिया हमने, कतर से खरीद लिया हमने, सऊदी अरब से खरीद लिया, पहले हम थोड़े दिन पहले रशिया से खरीद रहे थे, अब वो कम हो गया, लेकिन ये 4-5 जगह से भारत खरीद रहा है। अमेरिका से वो तुम दो ना हमें गैस, तेल दो, तुम्हारे पास तेल के कुएं हैं, तुम्हारे पास गैस की, लाओ, डू इट इन इंडिया और सेल इट टू अस, वील रिफाइन इट। जामनगर ऑयल रिफाइनरी है, 10 और ऑयल रिफाइनरीज हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, आप दो हमें। सो दिस इज व्हाट इंडिया इज गोइंग टू स्पीक टू द यूएस अबाउट। ये भी बहुत जरूरी है टू establish itself as a credible alternative to Chinese manufacturing. India is offering enhanced incentives, including tax benefits and simplified land access in states such as Andhra Pradesh, Gujarat, and Tamil Nadu. Acha, these benefit target sectors like semiconductors, electronic, aircraft components, and renewable energy. हर चीज हाई टेक। भाई इंडिया ये नहीं कह रहा कि हम सिलाई मशीन बनाएंगे, इंडिया ये नहीं कह रहा कि हम माइक्रोवेव बनाएंगे, वॉशिंग मशीन बनाएंगे, टेलीविजन बनाएंगे, नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट इंटरेस्टेड। भारत स्पेसिफिकली क्या कह रहा है? एक तो कह रहा है कि हम तुमसे बहुत सारी चीजें खरीदेंगे, यानी कि हम तुम्हें डॉलर देंगे, तुम हमारे, मतलब हम तुम्हारे ग्राहक बन गए, तुम हमारे सप्लायर बन गए, ठीक है, पहली चीज तो ये भारत ने बोली। फिर इंडिया ने ये बोला है कि ऑल्टरनेट टू चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग, सब तो आप नहीं बना पाओगे। ट्रंप के कहने पर सब चीजें तो आप नहीं बना पाओगे ना, कि हम सभी बना लेंगे, यू कांट डू दैट, एंड इफ यू कैनॉट डू दैट यू विल हैव टू मैन्युफैक्चर समवेयर। जैसे ट्रंप कहता है आप अमेरिका में बनाओ, मैं आपको इतना आसानी, मतलब आसान दरों पे मैं आपका काम करवा दूंगा, इतने लो लेवल का टैक्सेशन होगा कि आपको मजा आ जाएगा। ये ट्रंप की प्रॉमिस है, इंडिया वही बात कर रहा है, और ये बात इंडिया अमेरिका से कह रहा है देखो सेमीकंडक्टर हाईटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स हाईटेक, एयरक्राफ्ट हाईटेक एंड रिन्यूएबल एनर्जी हाईटेक। ये कह रहा है आप अमेरिकन फर्म्स हैं, भारत में आके बनाओ और आप चिंता मत करो किसी चीज की। आपको क्या चाहिए? आपको जमीन चाहिए, डन। आपको सिंगल विंडो चाहिए, डन। टैक्स बेनिफिट चाहिए, डन। कैपिटल चाहिए, डन। ट्रेन मैन पावर चाहिए, डन। एक्सेस टू मार्केट्स चाहिए, डन। बताओ क्या चाहिए आपको, बट मेक इन इंडिया, राइट? इंडिया एम्स टू इंटीग्रेट इनटू यूएस सप्लाई चेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। लोग ना ये टैरिफ 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 एक स्टोरी है, टैरिफ एक स्टोरी है, लेकिन उसको मैनेज करने की एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया की स्ट्रेटजी है। ये कहते हैं कि इंटीग्रेट इनटू द यूएस सप्लाई चेन बाय एक्सटेंडिंग कंसेशंस टू यूएस फर्म्स दैट एस्टैब्लिश प्रोडक्शन फैसिलिटीज। कोई अमेरिकन कंपनी है, वो प्रोडक्शन करवाना चाहती है, आप उससे बोला भारत में आओ, भारत में आएगी, पूरी मशीन, पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा मैन पावर, अपना जो टॉप मैनेजमेंट है वो लेकर आएगी, किसी इंडियन कंपनी से टाई अप करेगी, यानी कि इंडिया गेट्स एक्सेस टू देयर सप्लाई चेन। हर चीज, हर पूरा खेल ही सप्लाई चेन का है दोस्तों। अगर भारत ये कहता है कि हमें एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, ये देखिए ना, डिफेंस इक्विपमेंट एयरक्राफ्ट, ये बात कर रहा है, डन। उदाहरण, अब ये सब उदाहरण दे रहा हूं, ये कोई खबर नहीं है, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज नहीं है दोस्तों। सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारत कहता है कि हम F-15 ईगल खरीद रहे हैं अमेरिका से, हमें 10 स्क्वाड्रन चाहिए F-15 ईगल की। अमेरिका कहता है गुड यार, वेरी गुड, मजा आ गया। हमें क्या मजा तब आएगा, तुम एक काम करो, हम तुम्हें पैसा देते हैं, तुम भारत में बनाओ। उससे क्या होगा कि नाउ अमेरिकन, एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेरिकन प्रोडक्ट की सप्लाई चेन में भारत जुड़ गया। दिस इज नॉट सिंपली अबाउट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन इन इंडिया, दिस इज ऑल्सो अबाउट सप्लाई चेन। जैसे कि अमेरिका की एक बहुत, अमेरिका की जो सबसे फेमस कंपनी है पूरी दुनिया में, आई वुड से इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट फेमस कंपनी, नाउ इंडिया उसकी सप्लाई चेन में घुस गया। क्यों? क्योंकि अब जो फोन्स बन रहे हैं एप्पल के, वो भारत में बन रहे हैं, वो तमिलनाडु में बन रहे हैं। तो यानी कि इंडिया हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूएस सप्लाई चेन इन स्मार्टफोन्स। सिमिलरली इंडिया वांट्स टू बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन एज फार एज एयरक्राफ्ट, यहां पे देखे ना नीचे, ये कह रहा है कि व्हील, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, रिन्यूएबल एनर्जी, आप आओ यहां पे, आप मैन्युफैक्चर करो, ठीक है ना। और including basic semiconductors, solar panel, machinery and pharmaceutical items, and the Nomura report said, ये again, ये Nomura report ये वाली है दोस्तों, जो, ठीक है जी, ये नोमुरा वाली रिपोर्ट है। इसी रिपोर्ट का वहां पे पूरा के किस्म के हो गया कि ये चाहते हैं ये बनाना, ये इंडिया का गेम है। ये 7 अरब डॉलर को, मैं आपको बता रहा हूं, ये 7 अरब खर्च करके ये 70 अरब का चक्कर मार रहे हैं पूरा का पूरा। ये दैट इज व्हाट दे आर एमिंग टू डू, और ये करेंगे इसको। अब दोस्तों क्या है कि ये जो टैरिफ है, किस देश को कितना फर्क पड़ेगा इससे, ये जो चार्ट है ये हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से ली है, और ये नोमुरा रिपोर्ट है, वही नोमुरा रिपोर्ट जिसका हवाला मैंने दिया पिछले पेज पे, पिछली स्लाइड पे। ये देखिए, एक्सपोर्ट्स टू द यूएस, परसेंटेज ऑफ सोर्स कंट्रीज जीडीपी। कोई कंट्री का जीडीपी जो है उसका कितना परसेंटेज अमेरिका को एक्सपोर्ट करके आ रहा है, आप समझ रहे हैं?
कोई जैसे किसी देश का फॉर एग्जांपल 100 रुपए का है, तो उसके उस 100 रुपए में कितना भाग है वो कमा रहा है अमेरिका को एक्सपोर्ट करके। दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। सो हियर वियतनाम का 25%, 25.1% जो वियतनाम का आ रहा है यहां पे, तो वियतनाम की वाट लग गई अच्छी खासी, क्योंकि आपकी 1/4 जीडीपी अमेरिका को एक्सपोर्ट करने में लगी है, क्योंकि आपको लगा कि पार्टी कभी खत्म नहीं होगी, हमारी चीजों पे तो टैरिफ लगेगा नहीं, राइट, और हम अपनी चीजें बेचते रहेंगे, अमेरिका बेचते रहेंगे। पूरा इकोनॉमी का फाउंडेशन 25% बोल दिया। अब वियतनाम का अगर कोई जाए देखे यूरोप का कितना है, राइट, तो आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल पे ये लोग खेल रहे हैं। उसके बाद आता है ताइवान 14%, फिर आता है थाईलैंड 10%, मलेशिया 10.3, ये 10.4 था, 10.3, हांगकांग 9.5, सिंगापुर 7.9, साउथ कोरिया 6.8, जापान 3.5, चाइना 2.8, फिलीपींस 2.6, इंडिया 2.2। भाई साहब, इंडिया का बहुत कम है। अब ये देखो ना यहां पे 25.1%, लगभग क्या 1/4, राइट। इंडिया का 2.2% और फिर इंडोनेशिया का 1.9 और ऑस्ट्रेलिया का 0.9। यानी कि इंडिया के अगर आप ये सारे देश देखें जो दैट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप ये चीज देखेंगे कि इंडिया का एक्सपोजर काफी कम है, हमारे लिए मैनेजेबल है। शायद इसीलिए भारत इतना हल्ला भी नहीं कर रहा। और दूसरी चीज है कि ऑलरेडी ये सारे के सारे मंत्री जो है बैठ के जो मोदी जी की कैबिनेट में है, जैसे कि हाँ ठीक है सर, ये कोई बात नहीं, ये झटका लेके हम और तरीके से ऐसे ले लेंगे, काम पूरा हो जाएगा, गिनती फिट है हमारी। अब दोस्तों ऐसा है कि ग्लोबल रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं। ये पुरानी फोटोग्राफ है डोनाल्ड ट्रंप की, ये इससे ये जो अभी टैरिफ अनाउंस करें इस फोटोग्राफ का, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, बट हमने ट्रंप देख रहा है पीछे की ओर। वी थॉट दिस वाज अ apt and appropriate photograph in terms of his looks. Therefore, we said that, let's put this photograph now. Australian Prime Minister Anthony Albanese ने बोला है कि American people will pay the bigger price for the unjustified move, यानी कि हमारे जो टैरिफ आप लगाओगे, जो हमारी गुड्स है अमेरिका को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे अमेरिकन को महंगा। और मुझे नहीं पता ऑस्ट्रेलिया को क्या खुजली है यार, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को, वो ट्रंप संभालेगा। अगर अमेरिकन रोएंगे, गाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, सड़क पे आएंगे, झंडे लेके हाय हाय करेंगे, तो ट्रंप हाय हाय करेंगे ना, एल्बनीज हाय हाय थोड़ा ना करेंगे। तो आपको क्या दिक्कत है? ये सब के सब, मैं बता रहा हूं आपको, ये सब के सब अमेरिका की जनता के कंधे पे लगा के राइफल अपनी फायर कर रहे हैं। इनकी गोलियां वैसी चल रही हैं, अमेरिका के कंधे पे रख के गोली चलाओ। कैसे यार, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिकन को ही नुकसान है। अमेरिकन को नुकसान है तो अमेरिकन को बोलने तो भाई, तुम क्यों बोल रहे हो? Why are you talking? अगर तुम्हें कोई नुकसान नहीं और अमेरिकन को नुकसान है वो बोलेंगे, तुम चीख रहे हो उसका मतलब तुम्हें दर्द हुआ है, राइट। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज एंड वी विल रूल नथिंग आउट। अच्छा, ये पता नहीं क्यों रो रहा है, क्योंकि ये भी 10% चार्ज करता है, अमेरिका ने इसके ऊपर 10% चार्ज कर दिया। ठीक है, बराबर हो गया, कहानी खत्म हो गई। 10% यूके का, ये भी दुखी हो रहा है। चाइना कॉमर्स मिनिस्ट्री सेट अप, सबसे ज्यादा चाइना को खुजली। देखिए, चाइना ने जो पूरी हवेली बनाई है ना, ये पूरा एक एम्पायर बनाया चाइना ने, यही तो करके बनाया है चाइना ने। ट्रंप ने बिना एक जहाज भेजे, बिना एक गोली फायर करे, बिना एक बम गिराए, इसने चाइना की वाट लगा दी। ये देखिए चाइनीज क्या कह रहे हैं। चाइना अर्जेस the US to immediately cancel unilateral tariff measures and properly resolve differences with trade partners through equal dialogue. They added, there is no winner in a trade war and there is no way out for protectionism. Protectionism क्या है? Protectionism यानी कि, ये देखो, यानी कि तुम अपनी चीजों को मत ऐसे बचाओ। ये यूएस को कह रहा है कि तुम अपनी कंपनीज को, अपनी फैक्ट्रीज को तुम प्रोटेक्ट मत करो, तुम बचाओ मत उसको, खुली ट्रेड होने दो। तुम होने देते हो खुली ट्रेड भाई? तुम अपने टैरिफ कम कर दो। तुम इतने बड़े फन्ने खान हो, तुम अपने टैरिफ कम कर दो। तुम अपने टैरिफ नहीं कम करोगे, ट्रंप ने टैरिफ लगाए, तुम्हें खुजली हो रही है। देखो ना, लेट्स बी ऑनेस्ट यार, तुम्हें कह रहे हो कि तुम यूएस के बराबर होना चाहते हो, तुम यूएस के इक्वल होना चाहते हो, लेकिन देन यू शुड सीक इक्वालिटी इन टैरिफ्स आल्सो। पर क्यों चाइना इतना बोल रहा है, क्यों चाइना इतना परेशान हो गया दोस्तों? क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी आज की तारीख में, जो चाइना की इकोनॉमी सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, वो क्यों बनी? यूएस की वजह से बनी। और ये बात ट्रंप जानता है, ये बात ट्रंप जानता है कि यूएस ने ही भस्मासुर खड़ा कर दिया। ठीक है। जापान चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी योशिमासा हायाशी,
योशीमासा हयाशी ने बोला कि while refraining from talk of retaliation, but he said that the moves could have a big impact on relations with the US. US के साथ बड़े impact होंगे relations. Indian Commerce Ministry said it's a mixed bag and not a setback for India. सीधी बात है, भारत ने सिंपल सी बात बोली है, मिक्स्ड बैग है यार, थोड़ा लेन देन करके हम खत्म करेंगे, ये इसका इम्पैक्ट भी मिक्स्ड है, कहीं मिक्स्ड यानी कि कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, तो हम ये नहीं कर सकते पूरा खराब है, और ये कह रहे हैं कि इट्स नॉट अ सेटबैक फॉर इंडिया, हम लोग मैनेज कर लेंगे। मुझे लगता है इसमें सबसे मैच्योर रिएक्शन जो दिया और सबसे जो कारकर्दगी है, सबसे ज्यादा मैच्योर है, वो इंडियन गवर्नमेंट की है, एक्सट्रीमली मैच्योर रिएक्शन। बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लगाने दो, लगा रहा है, उसके मुल्क का है ना, वो तो लगाएगा, हमसे पूछ के थोड़ा ना लगाएगा। हमें इसको कैसे मैनेज करना है, हमें इसको कैसे हैंडल करना है, हमें देखना है, वो हम देख लेंगे। और जैसा मैंने आपको समझाया 2 स्लाइड पहले, इंडिया का एक टोटल गेम प्लान तैयार हो रहा है कि किस तरीके से ट्रंप के टैरिफ को हम लोग मैनेज कर लेंगे। और ट्रंप को यह पता है, ट्रंप ने बोला भी था एक दिन पहले कि आई बिलीव इंडिया इज गोइंग टू लोअर इट्स टैरिफ सब्सटेंशियली। वो हो गया, कहानी खत्म, इट्स अ विन विन। देखिए, इट्स अ मिक्स बैग एंड नॉट अ सेटबैक फॉर इंडिया। बाकी सब लोग गाना गा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं, सिर्फ भारत कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम संभाल लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम, वील मैनेज इट। हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैनेज कर लेंगे। तो दोस्तों, ये था ट्रंप के जो पूरा ये टैरिफ वाला गेम है, मैंने सोचा आपको समझा दूं, खास तौर से भारत के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और भारत का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर। दोस्तों, यहां पे ना वीडियो होता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपना कमेंट्स जरूर दीजिए, हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए है। अगर कुछ हम गलत चल रहे हैं या कुछ बेहतर कर सकते हैं, आप प्लीज कमेंट्स में लिखिए। आपका मार्गदर्शन हमें एक्सीलेंस की ओर ले जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।